हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको जोगीमारा गुफा के बारे में पढ़ाएंगे। हेडिंग डाल लो बेटा, जोगीमारा जोगी, सही सही लिखना, जोगीमारा गुफा। ये बेटा कहाँ है, कुछ जानकारी है? ये भारत के कहाँ है बेटा? भारत के किस राज्य में है बताइए कोई लोग? यह मध्य प्रदेश है। इसी को काट करके बनाया गया था छत्तीसगढ़। क्या बनाया गया था? छत्तीसगढ़। अब भित्ति चित्र के लिए बेटा है ये, भित्ति चित्र के लिए सर्वप्रथम कहाँ? भारत में है। कहाँ बेटा? अगर कोई पूछ ले भैया ये डिजाइन कहाँ बनाई गई, तो क्या बताइए बेटा? छत्तीसगढ़। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश, एमपी। एमपी के पूरब में है, जो पूरब बोला जाए बेटा, और या उत्तर या दक्षिण। बात कौन सी चल रही है? पूरब के रही। तो मध्य प्रदेश के पूरब में जो है सरगुजा रियासत है। कौन सी रियासत है बेटा? सरगुजा रियासत है। कौन सी रियासत है बेटा? एमपी के पूरब में है। अगर इनके जो भित्ति की लंबाई चौड़ाई जो भी बनाई गई रहा है 10x6x6, तो अगर लंबाई पूछ ले तो यह, चौड़ाई पूछ ले तो यह, ऊंचाई पूछ ले तो यह। ठीक है, इतना ध्यान रखो। अगर अगला हम बात बताएं किस धर्म से न है, तो जो सरगुजा जो है जैन धर्म से है। किससे है बेटा? कौन धर्म से न है? ये जो सरगुजा बता रहे जोगीमारा, ये जोगीमारा कहाँ से न है बेटा? जैन धर्म से न। कहाँ से न है? कोई पूछ ले तुरंत बता दो, जैन धर्म से न जो है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें कभी कभी जो पूछा है छत्तीसगढ़ में है, बताए दो सीधे। कहाँ है? छत्तीसगढ़। और पूछे कौन सी रियासत में आ रहा है, तो मध्य प्रदेश के पूरब में है। किधर? जैसे पूरे भारत के पूरब आसाम बिहार है, इसे मध्य प्रदेश का पूरब कौन है? सरगुजा। कहाँ है बेटा? सरगुजा। यह सर और गुजा, नाम याद रही जिला घेरा। और इनके चित्र कहाँ बने हो रहा है बेटा? छत पर। कहाँ बने हो रहा है? छत पर। जो भित्ति बनाई जाती रहे कहाँ पर बेटा? जैसे भवन बना, एक मकान, हाउस, ठीक है, तो इनके ऊपर कहा है यह छत है। कहाँ है बेटा? यहीं पर छत पर। ये कह रहा है भित्ति चित्र है। ठीक है, पीओपी पुट्टी तब उस समय का जो काल है, ये 1914 में है जो है, कहीं के द्वारा 1914 में है आसित कुमार हलदार। आसित कुमार हलदार। एक और थे कलाकार, कौन है बेटा? क्षेमेंद्रनाथ गुप्त। क्षेमेंद्रनाथ। दूसरे कौन है बेटा? क्षेमेंद्रनाथ गुप्त। कभी भी अगर पूछा जाता है तो इतना पूछा जाता है। कहाँ यह भित्ति कहाँ बनाई गई? सबसे पुरानी प्राचीन कौन सी है? जोगीमारा की। ठीक है, और 1914 में यहाँ चित्रों का प्रतिलिपियाँ कहाँ तैयार करी? कौन तैयार करी तरह प्रतिलिपि? असित कुमार हलदार व क्षेमेंद्रनाथ। कौन सन? 1914 में है। और इनमें एक नाट्यशाला रहा है जो यशोवर्धन के काल में। क्या काल में है बेटा? कौन कहीं का काल है उस समय? यशोवर्धन। यशोवर्मन नाम
वर्मन, यशोवर्मन के काल के समय। काल माने बेटा होता है समय, काल माने क्या होता है बेटा? काल माने समय। कहीं का काल रहा है उस समय? हाँ, यशोवर्मन के समय जोगी महाराज। अब यहाँ पर सीता वेंगड़ा नाट्यशाला है। कौन सी नाट्यशाला है? इनके समय में कौन से नाम की नाट्यशाला है बेटा? सीता जी का नाम सुने हो? राम और सीता, तो सीता वेंगड़ा लिखो, सीता वेंगड़ा। कौन सी नाट्यशाला रहा है? सीता वेंगड़ा नाट्यशाला। नाट्य मतलब ये क्या नाम कहा दिया गया है बेटा? सीता। और इनके जो रूपरेखा काहे से मिल रहा है? भरहुत व सांची से नहीं। काहे से नहीं मिल रहा है बेटा? इनकी जो भित्तियाँ कैसे मिल रहे हैं? भरहुत या सांची। इनकी भित्तियाँ किससे मिल रहे हैं बेटा? ठीक है, इतना समझ में आ गया ये। अब ये क्या है? ये फिट में यहाँ लिखा बेटा, फिट। जैसे 1 फीट 2 फुट का चौड़ाई 6 फीट। फिट कपड़ा कहाँ में नापा जाता है? मीटर में। है जमीन कहाँ में जाती है? फिट में। 1 फीट 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करी जाए अजंता में जो मूर्तियाँ रहें, गुहा मूर्तियाँ रहें, वहीं में एक भित्तियाँ बनती रहें, उनका संबंध इस जोगी महाराज के अंदर जो बनी हुई भित्ति है उससे है। समझ रहे हो? अजंता में बौद्ध मूर्तियाँ बनी रहें, दीवारों पर भित्तियाँ बनाई गई, उनका संबंध किससे है? जोगी महाराज से नहीं। कैसे है? भित्ति केरा संबंध है। किसका? ये भित्ति केरा। जैसे मान लो एक दीवार बनी है और ये दीवार में तुम काट कर एक डिजाइन बना दियो, है कि ना, अंदर की तरफ, या छत पर एक ऐसा ना डिजाइन बना दिया, भित्तियाँ बोली जाती है। ठीक है। अगला है अमरनाथ नामक स्थान, और नदी कौन सा है? नर्मदा नदी। अमरनाथ नामक स्थान, अमरनाथ नामक स्थान रहा है। और नदी कौन रहा है बेटा? नर्मदा। हाँ, नदी की अगर कोई बात करे तो बेटा नर्मदा बता दिए। कौन सी नदी? तो यहाँ कौन सी नदी है बेटा? नर्मदा। और नर्मदा नदी स्थान का रहा है बेटा अमरनाथ। अमरनाथ याद रखो बस, कोई स्थान अगर पूछ लेते तो। और विशेष बात क्या है? पहाड़ी स्थित है रामगढ़ में। यहाँ पहाड़ी कहाँ स्थित है बेटा? पहाड़ी स्थित है बेटा रामगढ़। देखो नाम बहुत अच्छा है। उधर सीता वेंगड़ा नाम दिया गया है नाट्यशाला के। यहाँ पर जो पहाड़ी जहाँ पर स्थित है उसका क्या नाम है बेटा? रामगढ़। क्या है बेटा? इस प्रकार से हमारी ये जोगी मारा गुफा जो है समाप्त। जोगी मारा की जितने भी डिफिनीशन थी वो हमने आपको दे दी। इसको याद कर लो, समझ लो, बहुत महत्वपूर्ण है। कल हम लोग पढ़ेंगे अजंता की गुफा और अजंता, एलोरा और एलिफेंटा। इससे पहले हमने बनाया था ये, कल हम पढ़ेंगे ये जो मुंबई है यहाँ पर गुजरात के नीचे, तो यहाँ पर 3 हैं पहाड़ गुफाएँ, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा। कल हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। एक एक खंड है और समझ लो। पहले खंड में जो है
जो दृश्य रहे इनके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। जोगी महाराज के जो दृश्य पाएंगे ऐसे हम बता रहे हैं, ऐसे समझो। जो प्रथम खंड रहा है वहाँ पर जो है जल में है एक मछली, कैसी होना चाहिए मछली? पहले खंड में है जल में है जो है मछली कैसी बेटा? पहले खंड में जल के मछली के दर्शाया गया विशाल, कैसी बेटा? विशाल। कैसा रूप रहा है में? विशाल। और दूसरे खंड में है पेड़ के नीचे कौन बैठा रहा है? व्यक्ति। दूसरे खंड में है व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे बैठा। कह रहा है बेटा? एक व्यक्ति कहाँ बैठा रहा है? हाँ, वृक्ष के नीचे बैठा, वृक्ष के नीचे बैठा। खंड नंबर 3 में देखो क्या बताया गया है। खंड नंबर 3 में बताया गया है काली रेखाओं द्वारा एक बाग दृश्य। काली रेखा द्वारा एक बाग दृश्य। बाग माने क्या होता है? बाग बगीचा दृश्य, ठीक है। और बाग दृश्य में लिली एक फूल होता है। लिली का नाम सुने हो? इसका नाम कुमुदनी। अभी बाग दृश्य में अगर है लिली कुमुदनी का फूल सुने हुए नाम कुमुदनी। अब चौथे खंड की बात करें हम तो यहाँ पर गुड़िया, गुड़िया कौन से आकार की बनी रहा? चौथे खंड में है छोटे आकार के लिए। कैसी बेटा? छोटे आकार के लिए। छोटे मतलब बौने। और सिर पर क्या रहा है बेटा? सिर पर चोंच। सिर पर क्या था? चोंच रहा है। अब एक गुड़िया हो देखिए सिर पर देखो ना चोंच तक आप बनाए देते। अत्ता ध्यान रही। अगला है 5वें खंड में एक स्त्री लेटी हुई। कौन सी रहा है? उसका नाम नर्तकी। 5वें खंड में एक स्त्री का रहा है बेटा लेटी हुई। कैसी? और वह कौन सी दिखाई पड़ रही है? नर्तकी। नर्तकी। और जो नर्तकी हो तो क्या चारों ओर राग वादक बैठे रहे, कुछ लोग आदमी बैठे रहे, पंथी मारे बैठे रहे ना, पंथी मारे बैठे कौन रहा है? आदमी, ठीक है। ये 5वां खंड हो गया। 6ठे खंड में है प्राचीन ढंग से रथों का अंकन दिखाई दिया। प्राचीन ढंग से रथन के अंकन। अंकन मतलब समझ रहे हो बेटा? दृश्य। अंकन मतलब अंकित किया हुआ। और 7वें खंड में है ग्रीक रथों के समान भवन बनाए गए। 7वें में है ग्रीक रथों के समान भवन बनाए गए। तो आज का जो टॉपिक देखा तो इसमें जो खंड थे, पहले खंड में जल मछली के साथ में विशाल। दूसरा चित्र जो था एक व्यक्ति वृक्ष के नीचे बैठा। तीसरा क्या था? काली रेखा का बाग के दृश्य में, ठीक है। और इसमें क्या रहा है? लिली और कुमुदनी। चौथे में गुड़िया रहा है, गुड़िया गिरे ऊपर, सिर के ऊपर क्या रहा है? चोंच रहा है। 5वें में क्या रहा है? एक स्त्री लेटी हुआ। कौन है? नर्तकी। तो हो गया। आगे पीछे कौन है? वादक, जैसे कुछ तबला बजा रहा है, कुछ आदमी बैठे इधर उधर, ठीक है। 6ठे में अगर है प्राचीन ढंग से बने हुए, मतलब जो रथ के अंकन किया गया। 7वें में अगर है रथ तो बनाए गए, मगर रथ ग्रीक, कौन सी सभ्यता से लिए गए? ग्रीक से ने, और उनके द्वारा भवन बनाए गए। बस यहाँ पर हमारी जोगी मारा गुफा समाप्त। और इससे जो पूछे जाते हैं प्रश्न अधिकतर वो ऐसे ही आएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। आप लोग याद करें, कल हम लोग महाराष्ट्र
में जो अजंता एलोरा एलिफेंटा उसको पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास समाप्त।